हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने कनेक्टिव टिश्यू के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था और हमने ये वाला चार्ट जो है क्लासिफिकेशन चार्ट ये भी डिस्कस किया था। आज हम लूज़ कनेक्टिव टिश्यू को डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लूज़ कनेक्टिव टिश्यू जो है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अब ये लूज़ कनेक्टिव टिश्यू लूज़ इसलिए होता है क्योंकि इसमें फाइबर जो होता है वो कम होता है और मैट्रिक्स होती है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू द डेंस कनेक्टिव टिश्यू जिसमें कि फाइबर ज़्यादा होता है, इस वजह से वो डेंस ज़्यादा होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है वो मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू है। सारे टिश्यूज़ में बात करें तो सबसे ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू जो है वो है कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू में भी जो सबसे ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर देखो किस चीज़ का बना होता है, तो ये लूज फाइबर्स का बना होता है विद गैप्स जिनको हम बोलेंगे एरियोलल। तो ये टर्म इम्पॉर्टेंट है एरियोलल। कनेक्टिव टिश्यू में तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है फाइबर, सेल्स एंड मैट्रिक्स, जो हमने बेसिक सी वीडियो में डिटेल में डिस्कस की थी। उन्हीं तीनों चीज़ों का एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी बना होगा। और हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेल्स और टाइप्स ऑफ फाइबर्स भी डिस्कस किए थे। तो जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है वो ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ सेल से बना होता है, ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फाइबर्स से बना होता है। ठीक है, जैसे कि दिख रहा है फाइब्रोब्लास्ट सेल भी है, यहाँ पे मैक्रोफेज भी है, मास्ट सेल भी है। ये डायग्राम एनसीईआरटी का है। तो ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ सेल्स यहाँ पे मिलेंगे, ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ फाइबर्स जो हमने 3 टाइप ऑफ फाइबर्स डिस्कस किए थे वो भी यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे ब्लड वेसल भी दिख रही है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वेस्कुलर सप्लाई है, ब्लड की सप्लाई है इस टिश्यू के अंदर, इस वजह से ये वेस्कुलर है, जबकि एपिथेलियल टिश्यू जो था वो ए वेस्कुलर होता है। बात करते हैं इसके लोकेशन की। तो कहाँ प्रेजेंट होता है ये प्रेजेंट होता है बीनीथ द स्किन। बीनीथ द स्किन प्रेजेंट होता है। तो स्किन क्या होती है सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो मान लो ये स्किन है कंप्लीट। तो स्किन जो होती है वो 2 लेयर्स की बनी होती है, एक होती है एपिडर्मिस और नीचे वाली लेयर को बोलते हैं डर्मिस। एपिडर्मिस में होता है एपिथेलियल टिश्यू और डर्मिस में होता है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये है स्किन और स्किन के नीचे होता है मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, अब ये प्रेजेंट है बीनीथ द स्किन, इस एरिया के अंदर। यहाँ जो मैंने बात की डर्मिस, इसमें प्रेजेंट होता है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जो कि हम डेंस इरेगुलर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो डेंस इरेगुलर वाला यहाँ पे प्रेजेंट होता है, बट अभी हम पढ़ रहे हैं डेंस लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो वो प्रेजेंट होता है यहाँ पे ऊपर प्रेजेंट है एपिडर्मिस में एपिथेलियल टिश्यू, वो भी कौन सा वाला, केरेटिनाइज्ड स्कोमस एपिथेलियम, जो कि हमने एपिथेलियल वाले टिश्यू में पढ़ा था, वो प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस में। सो दिस वाज एक्स्ट्रा। तो बात ये हो गया कि इट इज़ प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, मतलब सबक्यूटेनियस रीजन में ये प्रेजेंट होता है। हमने स्किन भी देख ली क्या होती है, 2 लेयर्स की बनी होती है। उसके अलावा ये करता क्या है, तो ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है एपिथेलियम को, क्योंकि एपिथेलियम के नीचे प्रेजेंट है ना, इस वजह से एपिथेलियम को एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही साथ ये ऑलमोस्ट सभी, क्योंकि हमने बोला वाइडली मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मतलब ऑलमोस्ट सभी ऑर्गन्स में ये प्रेजेंट होता है। कैसे, एज अ पैकेजिंग टिश्यू ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है, पैकेजिंग का काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू का मेन काम ही होता है पैकेजिंग का, और उसमें भी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है स्पेशली पैकेजिंग का काम करता है इन ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गन्स। साथ ही साथ ये प्रेजेंट होता है बिटवीन द मसल्स, बिटवीन द नर्व्स एंड बिटवीन द ब्लड वेसल्स। उसके अलावा एक और की लोकेशन है इसकी, वो है मीजेंट्रीज और ओमेंटा के अंदर। मीजेंट्रीज कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये होती है इंटेस्टाइन में, और ओमेंटा जो होता है वो स्टमक के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। तो मीजेंट्रीज जो होती हैं वो इंटेस्टाइन के अराउंड प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम में इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन है और ये स्टमक का डायग्राम बना रखा है रफ। इसमें इसके साइड में जो ये दिख रहा है ये है ओमेंटा, जबकि इसके साइड में इंटेस्टाइन के साइड में जो दिख रही है ये है मीजेंट्रीज। यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये एज अ इंजरी रिपेयरिंग का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एज ए रिपेयर टिश्यू का काम करते हैं, साथ ही साथ सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, पैकेजिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल हो गया। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस की। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के 2 काम हैं, सपोर्ट एंड पैकेजिंग, और दूसरा है रिपेयर ऑफ द अदर टिश्यूज़।
इसी वजह से ये जो रिपेयरिंग का काम है ये कहाँ करते हैं, मीजेंट्रीज और ओमेंटा में। जो मीजेंट्रीज और ओमेंटा होते हैं उनको हम पुलिस ऑफ द एब्डोमेन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मीजेंट्रीज को पुलिस ऑफ द एब्डोमेन? इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ही क्विक हीलिंग ये कर देते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अगर इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू को डिटेल से पढ़ेंगे।